नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बावजूद महायुति एक हफ्ते से अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहा है। इस देरी से एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खफा है, वहीं निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अचानक से ठाणे पहुंचकर बम फोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस की भूमिका को दरकिनार करने के लिए जानबूझकर मोदी शाह को किंग मेकर की चाबी थमाई जा रही हो? जो भी हो, लेकिन यह तो तथ्य है कि अभी तक तय नहीं है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तो क्या महाराष्ट्र का महाखेला अभी बाकी है? हालांकि शिंदे ने बिना किसी किंतु परंतु के अंतिम फैसला पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ऐसा है नहीं। एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन खबर शिंदे की नाराजगी नहीं है। खबर यह है कि मोदी और संघ में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर ठन गई है। मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। यही राजनीति है। नेता बार बार स्पष्ट बोल रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है, वरना बातें तो स्पष्ट ही होती हैं। देखिए, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। दिल्ली से लौटने के बाद सातारा चले गए कार्यवाहक सीएम अचानक से ठाणे लौट आते हैं और पत्रकारों को बुलाकर सीधा ऐलान कर देते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला सोमवार को होगा। इसका मतलब सीधा है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर चल रही चर्चाएं निष्कंटक नहीं है। शिंदे के बयान के बाद फिर से सियासी पारा चढ़ गया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। पहले यह माना गया था कि दिल्ली की बैठक में कम से कम सीएम के नाम पर सहमति बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों शिंदे को मनाने में नाकाम रहे, और क्या पता मनाना ही न चाहते हो, मोहरा बनाना चाहते हो। अब पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत के बाद क्या राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा खेला अभी भी बाकी है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसे सियासी तौर पर बहुत सारी संभावनाओं और आशंकाओं से भरा हुआ देखा जा रहा है। ठाणे में मीडिया से बातचीत में शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र का सीएम का नाम सुनने के लिए आपको 24 घंटे इंतजार करना होगा। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। अब खेल को समझिए। एक तरफ शिंदे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा, और ठीक उसी समय बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला सोमवार को होगा। इससे सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी नेतृत्व राज्य में फिर से चौंकाएगा? क्योंकि मोदी या अमित शाह की तो हिम्मत नहीं है कि संघ के आगे फडणवीस के नाम पर सीधा एतराज करें। इसलिए शायद शिंदे को आगे किया जा रहा हो, ताकि संदेश बिल्कुल साफ रहे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री संघ ने नहीं, मोदी ने तय किया है, यह मैसेज जाए। अब खेल का दूसरा सिरा समझिए। शिंदे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अभी तय नहीं है, वहीं बीजेपी नेता राव साहब दानवे बयान देते हैं कि सीएम का नाम तय हो चुका है, सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की मुहर बाकी है। यह तो सबको पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में स्वाभाविक दावेदार के तौर पर उभरे हैं, लेकिन ऐसे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी उभरे थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे उभरी थी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह उभरे थे, लेकिन उन सब का क्या हुआ सबको पता है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या सारा मैच फिक्स्ड है? देवेंद्र फडणवीस के साथ वही कहानी दोहराई जा रही है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लिखी जा चुकी है, और क्या संघ इसे मंजूर करेगा? देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा नवनिर्वाचित विधायकों और दूसरे दलों के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ऐसे में जब फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं, तब शिंदे का यह कहना कि पीएम मोदी और अमित शाह इस पर फैसला लेंगे, सियासी जानकारों को चौंका रहा है। राज्य में यह सब उस समय हो रहा है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस संघ की पसंद है। नागपुर में फडणवीस का पूरा चुनाव प्रचार अभियान संघ ने चलाया। ऐसे में अब जबकि बीजेपी के पास सीएम तय करने का नैतिक अधिकार है, शिंदे का अड़ंगा लगा देना किसी की समझ में नहीं आ रहा है। शिंदे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीएम मोदी शाह तय करेंगे। वहीं संघ के सूत्रों का कहना है कि तय करने का सवाल कहां से उठता है, यह तो पहले से तय है कि अगर भाजपा का सीएम हुआ तो फडणवीस होंगे। सीधे ऐलान क्यों नहीं करते? अभी तक क्यों नहीं किया?
बीजेपी की इस हालत पर महाअघाड़ी मजे ले रहा है। उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या ये उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। इतना यहां मेस हो चुका है, तो ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है। देखिए, संघ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि जानबूझकर फडणवीस के सामने मराठा मुख्यमंत्री होने की लॉबिंग की जा रही, क्योंकि फडणवीस के विकल्प के तौर पर कई नामों की चर्चाएं सामने आई। इनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हैं, विनोद तावड़े हैं, चंद्रकांत पाटिल हैं, मुरली मोहोल हैं। ये सब प्रमुख नाम है। इसमें तावड़े, पाटिल और मोहोल मराठा हैं, जबकि चंद्रशेखर बावनकुळे ओबीसी समुदाय से आते हैं। घोर ब्राह्मणवादी संघ इससे खुश नहीं है कि राज्य का मुख्यमंत्री ओबीसी या फिर मराठा हो। 2.1च्या खाली येतं का? आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. अब मोहन भागवत को क्या बोल रहे, हमारी आबादी गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करो बोल रहे हो, 2 से ज्यादा. फिर आरएसएस वाली शादी करना शुरू कर देना फिर चाहिए. अब बताइए आप पहले तो आप गाली देते हमारे को कि झारखंड में क्या बोले, झारखंड के लिए बोले कि आबादी बढ़ जाएगी मुसलमानों की, हर वक्त गंदगी. बीजेपी के भीतर चाहे जितना बवाल मचाओ, लेकिन सच यह है कि अभी भी संघ की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि फडणवीस ब्राह्मण है। यह उनकी सबसे बड़ी योग्यता है संघ की नजर में। इसके लिए संघ उनके नाम पर कोई समझौता करने को राजी नहीं और सबकी मेहनत को दरकिनार करके बीजेपी को 132 सीटें जिताने का सारा श्रेय फडणवीस की माइक्रो प्लानिंग की झोली में डाल दिया गया, मोदी शाह की झोली में नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में संघ के हवाले से कहा गया है कि फडणवीस स्वाभाविक पसंद है। ऐसे में शिंदे ने संघ के इरादों में अड़ंगा लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि शिंदे गोटियां नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ मोहरे हैं, और चालें कौन चल रहा है यह भी सबको पता है। इसीलिए यह तय हो जाने के बावजूद कि शिंदे सीएम नहीं होने जा रहे हैं, उन्होंने अभी तक फडणवीस को खुला समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी सबसे बड़ा सियासी खेला होना बाकी है क्या? आपको पता ही है कि नए सीएम के शपथ समारोह की तारीख, जगह, समय सब तय हो चुका है। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे। लेकिन ये एक ऐसी बारात है जहां वरमाला तो बनकर आ चुका है, लेकिन दूल्हा ही अभी तक तय नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।